हेलो, हेलो, माइक टेस्टिंग। तो नमस्ते गेमर्स, आपका एक बार वापस स्वागत है गेमिंग क्रू के एक और नए वीडियो में। मैं हूं कॉर्टेक्स और आप देख रहे हैं गेमिंग क्रू जेट। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपनी रैंक पुश की जर्नी। जैसा कि आपको पता है 1 जनवरी को नया सीज़न आया था, तो जिसके बाद मेरा रैंक हीरोइक से डायरेक्ट प्लैटिनम पे आ गया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरी प्लैटिनम से हीरोइक तक की जर्नी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं शुभम, डेडली, टीडी ग्लिच और टेमोनेक्स को बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि इस पूरी जर्नी में हीरोइक तक पहुँचने में इस स्क्वाड ने मेरी बहुत मदद की। प्लैटिनम से हीरोइक पहुँचने के लिए मुझे टोटल 41 मैचेस खेलने पड़े, जिसमें से मैंने 3 बुया किए और 9 में माइनस हुआ बस। रैंक पुश करने का मज़ा ही अलग है, क्योंकि जो मेंटल चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं रैंक पुश करते वक्त, उनका मज़ा ही अलग होता है। लेकिन रैंक पुश करते वक्त कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन भी हो जाती हैं, जैसे कि ये वाला सिंबल। जब ये सिंबल को देखते हैं तो दिल से टीममेट के लिए निकलती हैं, लेकिन बोल नहीं सकते हैं। लेकिन जब ये टीममेट देखता है ये सिंबल, तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। फन असाइड, लेकिन मैं आपको टोटल 41 मैचेस मैंने प्ले किए हैं, वो सारे तो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं उसमें से 2 अपने बेस्ट मैचेस आपको दिखाना चाहूँगा। एक मैच जिसमें मैंने 11 किल किया था, जिसमें मैं बुया नहीं कर पाया था अपने टीममेट की गलतियों की वजह से, और दूसरा मैच जो लास्ट मैच था जिसके बाद मैं हीरोइक पहुंच गया, जिसे मैंने बुया किया था, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो चलिए चलते हैं मैच की तरफ। मैच 1, जिसमें मैंने 11 किल किया था, लेकिन मैं बुया नहीं कर पाया। मैच की स्टार्टिंग में मैं शिपयार्ड पे उतरता हूँ। तभी थोड़ी सी लूट किया मैंने, तभी तक डेमोनिक्स पे हमला हो जाता है। उसको बचाने के लिए मैं उसके साइड गया और AN-94 से उस बंदों को मारने लगा। एक बंदे को ओपी सा हेडशॉट मार के मैंने नॉक कर दिया। तभी एक बंदा अचानक से आ गया, जिसको मैंने ध्यान नहीं दिया और मैक्स गन मेरे ऊपर भर दिया। लेकिन वो तो डेडली का मेहरबान है, जिसकी वजह से मैं बच गया। फिर मैं बिना हील करे हुए बंदे को ढूंढ के मारने में चला गया, और तभी एक बंदा मिल गया जिसके पास पता नहीं कौन सी गन थी। वो मुझे नॉक कर दिया, लेकिन मैं वो सोनिया की वजह से मैं तो नॉक हो गया, लेकिन मैं उसे मार के मरा। फिर लूट आउट करने के बाद और मैंने फिर हील किया, तभी मेरे को एक जीप दिखी और उस जीप को मारता रहा। लेकिन तभी अचानक से ऊपर से एक बंदे ने मेरे ऊपर फायर किया। उसने मेरे टीममेट्स पे फायर किया था, फिर मेरे टीममेट्स ने उसे मार दिया। हम लोग शिपयार्ड से बाहर के निकले जब लूट आउट करके, तभी अचानक हम लोग के ऊपर फिर हमला हो गया। फिर उस बंदे के ऊपर मेरे टीममेट्स चढ़ गए और तभी मुझे ऊपर से आता हुआ एक बंदा दिखा, जिसे मैंने बॉडी मार के नॉक करके ख़त्म कर दिया। मोनेक्स और मेरी रेस लग गई उस बॉडी को लूटने में, लेकिन मैं आगे था तो मैंने उस बॉडी को लूट लिया। फिर डेडली प्लांटेशन पे चला गया, तभी उसके ऊपर फायर हो गया। तो फिर डेडली को बचाने के लिए मैं और मेरी पूरी टीम उसकी ओर बढ़ने लगी। डेडली ने एक को नॉक ले लिया था और बचा हुआ एक बंदा था, जिसको मैंने मार दिया। एक बंदा बच के भाग रहा था, जिसके पीछे सुमन गिल पड़ गया और सुमन गिल ने उसे बहुत डैमेज दिया और एक बस कुछ एचपी का छोड़ा, और मैंने FGL मार के उसका किल चोरी कर लिया। मिल के साइड एक बंदा सोलो डे लिया था, जिसके पीछे हम लोग भागते हुए गए, लेकिन वो वहाँ पे हम लोग को नहीं मिला। और फिर नेमोनेक्स को एक बंदा मिला जिसे उसने मार दिया। फिर हम लोगों ने एक बंदे पे हिट लिस्ट लिया और मैं उसे खुले में जाके मारने की कोशिश कर रहा था, और उसने मुझे मार दिया। फिर क्या था, मैं अपने टीममेट से भीख मांग मांग के रिवाइव हुआ। फिर मैं उस बंदे के ऊपर कूदा और उसे मार दिया, रिवेंज। फिर मैं जोन में गया अपनी डेड बॉडी लूटने के लिए, लेकिन मेरा M4A1 लेवल 3 का चोरी हो चुका था। फिर मेरे टीममेट्स आए और मैं मॉन्स्टर ट्रक में बैठ के जोन से निकल गया, और मुझे बाद में पता चला कि वो चोर कोई और नहीं, शुभमन गिल था, जिसने अपनी किल चोरी का बदला निकाला। रास्ते में एक बंदा दिखा, जिसको मेरे सभी टीममेट्स ने मारने की कोशिश किया, लेकिन वो घूमकर मेरी ओर ही मुंह घुमा लिया। फिर क्या, जा बेटे अपने घर। और फिर मैंने डेडली की SVD-Y चोरी कर ली। वो मुझसे मांगता रह गया, लेकिन मैं गाड़ी में बैठ के निकल गया।
पिक के साइड ऊपर फाइट हो रही थी। हम लोग फिर उस फाइट में थर्ड पार्टी करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पे इतने सारे बंदे थे, देख के फट रही थी, लेकिन तो भी हम लोग घुस जाते हैं। फिर क्या होता है, मेरे नूब टीममेट्स, उनमें से एक टीममेट मॉन्स्टर ट्रक लेके भाग जाता है और बाकी के 2 नॉक हो जाते हैं। फिर पूरी टीम की भागदौड़ मेरे हाथों में थी। फिर मैंने एक-एक करके सबको टपकाना शुरू किया। सबको टपकाने के बाद मैं जीप लेके भागने लगा और मेरी जीप टकरा गई। मैं सोचा जीप निकाल लूँगा, तब तक तो लेट हो जाएगा। फिर मैं जीप छोड़ के आगे के साइड भागा और सुमन गिल जोन में कुछ बंदे थे, उन पे फायर कर रहा था। फिर मैंने उसमें फायर करके फिर से मैंने उसका किल चोरी कर लिया और एक मेरा किल हो गया। तभी एक मॉन्स्टर ट्रक आया और सुमन गिल और मैं दोनों इस दुनिया में नहीं बचे। फिर उसके बाद फिर क्या था, उस मॉन्स्टर ट्रक के बंदे को डेमोनिक्स, जो छठी औलाद है कैंपर की, ऊपर से मार दिया। फिर क्या, उसको उसके टीममेट मार दिए और यहीं पे हम लोग का मैच 1 की कहानी ख़त्म होती है। और ये है सेकंड मैच, जो मैच था जिसके बाद मैं हीरोइक पहुंच गया। इस मैच में कुछ खास तो नहीं हुआ। इस मैच में मैंने बुया किया और मेरे कुछ किल चोरी हुए और मैंने बहुत कम किल किए। तो मैच शुरू होता है और मैं हिडन लीफ विलेज पे उतरता हूँ और उतरते ही मैं एरिना में उतरता हूँ जहाँ पे नारुतो ने फाइट की थी। और फिर मैं पे ऊपर एक बंदा इन्फिनिटी जो मिलता है हाथ में, उससे मार देता है और मेरे पास M4A1 थी लेवल 3 की। फिर मैं कैंपर की छठी औलाद मतलब डेमन एक्स के ऊपर उतरता हूँ और फिर मैं नीचे आता हूँ जहाँ पे मैं अपना M4A1 ढूँढता हूँ, लेकिन मुझे मिलती नहीं है। और आप जानना चाहेंगे कि मैं रिवाइव कैसे हुआ? यहाँ पे जब हम लोग हिडन लीफ विलेज में उतरते हैं तो अपने आप मतलब एक टाइमर रहता है जिसमें हम लोग एक बार रिवाइव हो सकते हैं ऑटोमेटिकली। उसी वजह से मैं रिवाइव हो गया। फिर नीचे आके मैंने उस बंदे से बदला लिया। हिडन लीफ विलेज में बहुत सारे बंदे उतरे थे। फिर ऊपर मैं गया एक घर के जहाँ पे 2 बंदे थे। एक को नॉक किया, फिर मेरे को उसने नॉक कर दिया। फिर मेरे हरामी टीममेट्स दोनों ही नहीं नॉक कर पाए और दोनों ही टपक लिए। फिर टीडी क्लिफ भागते-भागते दुम दबा के जाता है क्लॉक टावर पे। फिर हम लोग को वो वहाँ पे रिवाइव करता है एक-एक करके। क्लॉक टावर पे एक बंदा होता है जिसको मारने के लिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ G18 से, लेकिन मेरे हरामी टीममेट्स वापस मेरा किल डाप लेते हैं। तभी सुमन गिल पर पूरी एक स्क्वाड रश कर देती है, लेकिन मैं ओपी सा हेडशॉट मार के 2-3 नॉक लेता हूँ, लेकिन मिलता 2 ही किल है। फिर हिटेश लेके हम लोग चलते हैं पिक पर और पिक पर जाते ही मैं एक बंदे को गाड़ी से उड़ाता हूँ और उसका टीममेट मेरे को उड़ा देता है। फिर भीख मांग के मैं रिवाइव होता हूँ। फिर हम लोग गाड़ी लेके आगे बढ़ते हैं। आगे जाके हम लोग गाड़ी रोकते हैं और फिर कोई हम लोग को मार देता है। फिर क्या, भीख मांग के फिर से रिवाइव होते हैं। फिर कूदते-कूदते एक बंदे को मारते हैं और एक बंदे को डेमोनिक्स जोन में रह के मारता है और वो मर जाता है और लास्ट बंदा एलिमिनेट हो जाता है। इसी के साथ हमारा बुया हो जाता है, मैच खत्म। वेट अ मिनट, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड की लिंक है, जिससे आप हम लोग के डिस्कॉर्ड के चैनल में आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी गिल्ड में आना है गेमिंग क्रू, तो जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है गेमिंग क्रू, उसको टाइप कीजिए और अपना बायो में अपने फ्रेंड का नाम लिख दीजिए जिसके साथ आप ज्वाइन होना चाहते हैं। और आप अगर नहीं लिखते हैं तो मैं देख के कंपेयर करूँगा। अगर आप डेली प्लेयर होंगे तो मैं आपको गिल्ड में ले लूँगा। अब मैं बात करना चाहता हूँ नारुतो इवेंट के बारे में। नारुतो का जो इवेंट इस बार गरीना फ्री फायर ने किया है, वो फैंटास्टिक माइंड ब्लोइंग है। जो बात करें हिडन लीफ विलेज, होकागे हाउस, ईटीसी सब बहुत अच्छे हैं। रिवाइवल पॉइंट हो या फिर तरह के जुजुत्सु, सब फैंटास्टिक है। इसीलिए मैं इस बार गरीना फ्री फायर को 5 स्टार रेटिंग देना चाहूँगा। और इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।